हेलो एवरीवन। अभी तक हमने सीखा कि हम डेटा को कैसे अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखी थी, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं या जिनको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट निकले, ये ज़रूरी है या हम उससे कुछ और भी कर सकते हैं। तो आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल बहुत बार आया होगा कि बहुत सारे नंबर हैं और उसका रिज़ल्टेंट हमें एक नंबर देना है। ठीक है, तो हम क्या उसके लिए कर सकते हैं? उसके लिए आज हम वही पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे नंबर हैं और हमें कोई पूछे कि इतने सारे नंबर्स को आप नहीं, इनमें से सिर्फ एक ही नंबर को चूज़ कर सकते हो, तो हम क्या डिफरेंट तरीक़ों से उनको चूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में देखेंगे, आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आप उनसे रिलेट कर सकते हैं। बट आज हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो बेसिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले, अगर हमने सभी ने ये वर्ड सुने होंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। ओके, तो मीन से आप लोग क्या समझते हैं? ये जो भी मीन, मोड एंड मीडियन है, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, हम इसको कहते हैं। बट इनमें क्या डिफरेंस है, हम लोग वो बेसिकली जानेंगे। तो मीन क्या होता है? मीन इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम कोई ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इनके जो भी नंबर्स हैं उसका सम टोटल कर देते हैं और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, जितने नंबर्स वो हैं। फॉर एग्जांपल ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे, इनका सम लेके इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मीन निकाल सकते हैं। अगर आप इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 7 + 9 + 6 + 7 + 8। ठीक है, आप इसको फर्दर करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत छोटा टर्म है, इसके इतना छोटी कैलकुलेशंस आपको एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछेंगे, आपको थोड़ी बड़ी है। बट हम इसको मीन के साथ साथ एवरेज भी बोलते हैं। अगर हमें जैसे कई बार स्पीड का एवरेज निकालना होता है कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और एक गाड़ी है जो 20 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो इनका एवरेज बताइए। तो हम क्या करेंगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 30/2 विच इज़ 50। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे वो 15 किलोमीटर पर आवर आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो एक और वर्ड हम सुनते हैं वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन वर्ड से ही दिख रहा है, मीडियन मतलब मिडिल। ठीक है, मीडियन मिडिल से रिलेट कर रहा है वर्ड। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने ये हमारे वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इनको असेंडिंग, अगर ये उल्टे सीधे ऑर्डर में है तो हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख देना है और फिर क्या करना है, इसकी बीच की वैल्यू देखनी है। बीच की वैल्यू कैसे देखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारी दोनों बीच की वैल्यू है। अब इस बीच की वैल्यू आपने कहा मैम ये दो वैल्यू आ गई, हम इस दोनों 4 हैं तो 4 लिख दें। तो हम ऐसा नहीं करेंगे इस एग्जांपल में, बिकॉज़ ये 4 आ रहा है। बट अगर ऐसा हो कि हमें ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये ध्यान रखना, ये टर्म का नंबर है, ना कि ये उसका आंसर होगा, ये उस टर्म का नंबर आएगा। और ऑड है, ऑड में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 3 4 5। ठीक है, ये सारे नंबर ऑड्स में आते हैं। और इवन में कौन से नंबर आते हैं, जो इनके इन बिटवीन आते हैं, जैसे 2 4, ठीक है, 6 8, ये सब नंबर्स। तो अगर इवन होगा तो हम क्या करेंगे, n/2। ठीक है, बट अगर हमारा ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करके हम अपना टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी एक और वर्ड होता है विच इज़ मोड। मोड क्या होता है, जो भी फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी हम उसी को एज अ मोड ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दिख रही है हमें, 1 और 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 भी 2 टाइम्स है और 4 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ का मोड 1 और 4 दोनों हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर कन्फ्यूजन है किसी को कि मोड सिर्फ एक ही होता है
या मोड होना ज़रूरी है। कोई टर्म ऐसा भी हो सकता है जिसमें मोड ना भी हो, जैसे 1 2 3। तो ये अगर ये हमारे पास है तो इसमें एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, किसी की भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम नहीं है, तो इसमें हम नो मोड, इसमें कोई मोड नहीं है। वेयरएज़ जैसे अभी हमने एग्जांपल दिखाया तो इसमें 2 वैल्यू थी और सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है एंड 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसीलिए हम इसकी 1 एंड 4 दोनों इसको मोड बोल देंगे। ठीक है। अब ये मोड आप जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल आप जब भी अपने शूज़ ख़रीदने जाते हैं शू कीपर के पास, तो आप क्या देखते हैं, वो कभी आपने देखा है कि किसी का 10 है, किसी का 12 है और किसी का 14 है। ये अगर शू किसी के पास साइज़ अलग अलग डिफरेंट रहती है, तो वो क्या ऐसा कुछ करता है कि वो आपको 10.2 का शूज़ दिखा रहा हो या 12.5 का शूज़ दिखा रहा हो, ऐसा वो नहीं कर सकता है ना। ऑल्दो उसका एवरेज भी, अगर जैसे हम 10 और 11 का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, 10 और 11 दो साइज़ है तो इसके बीच का क्या आएगा 10.5। बट क्या ये वैल्यू तो शूज़ में आती ही नहीं है, तो शू कीपर क्या आपको ये दिखा पाएगा, एवरेज उसके लिए तो कोई काम ही नहीं आया। बट वहाँ पे क्या हम लोग मोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोड कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल उसके पास 10 लोग आए दिन में और उनमें से 2 ने तो क्या किया, 11 नंबर का ख़रीदा, 2 ने 12 नंबर का ख़रीदा, 1 ने 14 नंबर का ख़रीदा और बाकियों ने 10 नंबर का ख़रीदा। ठीक है, तो ये कितने 5 इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, इस 10 की फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या करेगा 10 नंबर ही ज़्यादा मंगवाएगा या 10 नंबर को वो चूज़ करेगा और उसी नंबर को, क्योंकि उसका वो ज़्यादा बिकता है तो वो नंबर ज़्यादा मंगाएगा, उस नंबर का शूज़ वो ज़्यादा मंगवाएगा। इसलिए वहाँ हमें ये मोड का एप्लीकेशन काम आता है। ठीक है, बट एक और चीज़ है, मोड, मीडियन एंड मीन में से जो ड्रॉबैक है वो मोड का ही सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे एक 1 है, फिर हमारे पास 7 8 एंड 9 9, ठीक है, तो आप इसमें मोड बोलेंगे मैम 9 का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, तो हम 9 इसका मोड बोलेंगे। ठीक है, बट आप देखिए कितना दूर है ये, 1 और 9 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, स्टिल हम 9 को बोल दे रहे हैं, कोई इन बिटवीन वैल्यू इसकी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ड्रॉबैक है, जबकि मीडियन और मीन में ऐसा नहीं होता, इन बिटवीन वैल्यू को हम लोग वहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे यहाँ पे 8 इसका वैल्यू आएगा, अगर हम इस वाले एग्जांपल के थ्रू देखें तो मीडियन हमारा 8 आएगा, जो कि ऑब्वियसली 9 से कम है। और अगर हम इसका जो मीन निकालेंगे तो वो और भी मतलब इन बिटवीन आएगा, इतना ज़्यादा मीन इसका नहीं, 9 नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें जो एक्यूरेट है, एक्यूरेसी में यहाँ मोड थोड़ा पीछे रह जाता है, अगर टर्म्स जो है वो बहुत दूर दूर दे रखे होते हैं। ठीक है, जबकि मीडियन और मीन में ये जो ड्रॉबैक है ये हमको इतना अफेक्ट नहीं होता, भले ही हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हों, स्टिल हमको ये वाले ड्रॉबैक वहाँ देखने को मीडियन एंड मोड में नहीं देखने को मिलेगा। और क्योंकि मैंने अभी ये एग्जांपल देके बताया, तो आप देख सकते हैं कि सभी का वैल्यू सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, बट ये तीनों क्या हैं, ये तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो आई होप ये छोटा सा मीन, मोड एंड मीडियन का आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए।